हम लोग लास्ट कल क्लास होल्ड किए थे, स्किपुला का प्रोसेस पढ़ रहे थे, स्पाइनेटस प्रोसेस उसमें पढ़ लिए थे और बाकी जो है नेक्स्ट प्रोसेस सब बचा हुआ था। ठीक है, तो बंद करो यार, मुझे फ्लाइट मोड में डाल दो। एक्यूमुलेट प्रोसेस में हम लोग देखेंगे उसके तीन प्रोसेस की बात किया था हमने। तीन प्रोसेस में एक प्रोसेस था, दूसरा था एक्यूमुलेट प्रोसेस, तीसरा होगा कोराकॉइड प्रोसेस, है ना। तो ये जो पोर्शन था वो क्या था, एक्यूमुलेट सॉरी स्पाइनोसस प्रोसेस। इसके बाद जो अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे ये होगा एक्यूमुलेट प्रोसेस। और ये जो एक निकला हुआ पोर्शन अपर सरफेस कैसा होता है, रफ होता है ना। और दूसरा चीज है ये सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, ये अंडर द स्किन, जस्ट जिसको हम लोग अपने फिंगर से या अपने हैंड से पाल्पेट कर पाए, और नीचे का जो सरफेस है वो स्मूथ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके साथ जो एक्यूमुलेट प्रोसेस है वो उसकी कहानी खत्म होती है। ठीक है, कहीं लिखा जी, चलो कोराकॉइड प्रोसेस की भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कोराकॉइड प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि कोराकॉइड प्रोसेस जो है कोराकॉइड्स का मतलब भी होता है कोराकॉइड्स प्रोसेस, है ना। तो कोराकॉइड्स का मतलब ही होता है क्या, वीक लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। जो एक तरह से कोई भी बर्ड्स होते हैं उसके जो चोंच होते हैं लाइक दिस स्ट्रक्चर्स, है ना। अब ये कह रहा है कि पूरे कोराकॉइड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने में, पूरे कॉइड को दो पार्ट में। एक असेंडिंग पार्ट है, दूसरा एक मतलब एक वर्टिकल्स पार्ट है, दूसरा क्या हॉरिजॉन्टल्स पार्ट है। क्योंकि कोराकॉइड अगर इसको अच्छे से स्ट्रक्चर्स में अगर दिया जाए तो वो इस तरह का कुछ पार्ट्स है, ये इस तरह का कुछ इस तरह का पार्ट्स है। या के यहाँ क्या हो चुका है, ऐसा बेंट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, तो पहला दो हिस्सों में हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे कोराकॉइड प्रोसेस को डिवाइड कर दे रहे हैं। एक क्या वर्टिकल्स पार्ट, दूसरा क्या हॉरिजॉन्टल पार्ट। वर्टिकल्स पार्ट के अंदर भी हम लोग देखते हैं कितने सरफेस होते हैं, क्या कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस को दो डिविजन्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक प्रोसेस, एक वर्टिकल्स पार्ट, दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल सेगमेंट और हॉरिजॉन्टल्स। वर्टिकल्स में आते हैं तो ये जो पोर्शन है जिसको वर्टिकल्स पार्ट कहते हैं, इसको वैसे हम रखते हैं। इसके अंदर में हम लोग क्या देखते हैं भाई, तो इसके अंदर में एक चीज देखते हैं कि भाई इसके पास दो बॉर्डर है, एक जो बाहर की तरफ जा रहा है और एक जो अंदर की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, लैटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर हो जाएगा। क्या होगा, बॉर्डर्स की बात करेंगे, कितने बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स टू है। कौन कौन है भाई, लैटरल और मीडियल। इस दोनों के कंपेयर में अगर हम लोग देखते हैं लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के कंपेयर में, तो जो लैटरल बॉर्डर है रिलेटिवली मोर थिकर देन द मीडियल बॉर्डर। तो लैटरल बॉर्डर क्या होता है, मोर थिकन, है ना, मोर थिकन, ये ज्यादा थिक्स होता है एज कंपेयर टू किसके, मीडियल्स बॉर्डर के, लेस थिकन्स, है ना, लेस थिकन। इसमें अगर हम लोग बात करें सरफेस का, है ना, कि सरफेसेस कितने हैं, है ना। तो सरफेसेस इसमें दो सरफेस मिलेगा, एक अगर ऐसे हम रख रखे तो सामने की तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं एंटीरियर, और दूसरा को क्या नाम रखते हैं, पोस्टीरियर। तो सिर्फ याद रखना एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, दो सरफेसेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। अब इसमें क्या किया, एंटीरियर सरफेस जो ये सिर्फ किसका, सिर्फ मैं अभी वर्टिकल पार्ट का कर रहा हूं, फिर हॉरिजॉन्टल पार्ट का हम लोग आएंगे। तो क्या कहते हैं, ये चीज हो गया। इस दोनों में चाहे वो एंटीरियर सरफेस हो या पोस्टीरियर सरफेस, लगभग दोनों सरफेस कैसा, स्मूथ होता है। बोथ सरफेस आर स्मूथ, स्मूथ होता है दोनों सरफेस। कैसा होता है, स्मूथ होता है दोनों सरफेस। ठीक है, अब उसके बाद जो पटा बच गया वो क्या, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, है ना। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स में अगर हम लोग आते हैं तो ये देखते क्या, एक बेसिकली कहते हैं कि जो वर्टिकल्स क्या है भाई, तो ये कोराकॉइड प्रोसेस का जो वर्टिकल सेगमेंट्स है वही कंटिन्यू किया किसमें, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स में। और ऊपर जाकर वो कंप्लीटली अब्रप्टली, ऐसे बुक्स लिखते थे अब्रप्टली बेंट,
यानी ऊपर जा रहा था ऐसा लगा, अचानक क्या हो गया, मुड़ गया। कोई चीज सीधा जा रहा सडन क्या हो गया, मुड़ गया। तो इससे अब्रप्टली क्या कहते हैं कि बेंड कर गया। और इसके वजह से यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं तो इसके पास कितने सरफेस, 2 सरफेसेस होता है और 2 बॉर्डर्स होता है। तो यहाँ पर चीजें चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से क्या फ्लैट है, तो इस तरह से अगर फ्लैट है तो ये सामने क्या हो जाएगा, बॉर्डर, पीछे क्या होगा, बॉर्डर। तो बॉर्डर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इसके अंदर जो बॉर्डर होगा वो कैसा होगा, बॉर्डर जो होगा 2 हो जाएगा। और कैसा होगा, एंटीरियर्स, दूसरा क्या होगा, पोस्टीरियर्स। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर्स। ठीक है। तीसरा चीज इसके अंदर में सरफेस की अगर हम लोग बात करें, दूसरा चीज क्या है, सरफेसेस की बात करें तो 2 सरफेसेस हो जाएगा, एक अपर सरफेस, दूसरा क्या होगा, लोअर सरफेस। तो ये होगा अपर सरफेस, अपर सरफेस, दूसरा क्या होगा, लोअर सरफेस। अब अपर सरफेस लोअर सरफेस को अगर हम लोग देखते हैं तो अपर सरफेस इज अनइवन। अनइवन का मतलब क्या, कि अपर सरफेस पर अगर हम रब करेंगे हाथ को तो रफ भी बहुत नहीं लगेगा, स्मूथनेस फील होगा, लेकिन उभार और मतलब कि उठा और गड्ढा और ऊंचाई, गड्ढा ही ऊंचाई मतलब थोड़ा थोड़ा सा, तो इसको अनइवन एरिया बोलते हैं। मतलब पूरा स्मूथ एरिया भी नहीं है, एक होता है कि स्मूथ है तो रफ टाइप का, तो रफ भी एग्जैक्टली नहीं है। ये क्या है कि स्मूथ तो है बट वो अनइवन। स्मूथ में क्या, पूरा प्लेन होगा। एक स्मूथ अगर कोई हम बात करें तो वो क्या होगा, पूरा प्लेन हो जाएगा। लेकिन एक स्मूथ हम बोले कि हाँ स्मूथ तो है बट ये प्लेन नहीं है, इसके ऊपर अनइवन, मतलब कुछ थोड़ा सा कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे धसा हुआ, उठा हुआ धसा हुआ, ऐसा एरिया। तो उसका जो अपर सरफेस होता है वो अनइवन सरफेसेस होता है, और लोअर सरफेस जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली स्मूथ होता है। ठीक है। तो अपर सरफेस क्या होता है, अनइवन होता है, अनइवन। और दूसरा क्या कहते हैं कि लोअर जो सरफेस है वो कंप्लीटली क्या होता है, स्मूथ होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, एक्रोमियल प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं। ठीक है। एक्रोमियल प्रोसेस के बाद लगभग जो स्केपुला की कहानी है, मतलब स्केपुला के अंदर जो भी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। स्केपुला के बाद जो नेक्स्ट बोन आता है वो आता है क्या, ह्यूमरस, है ना। स्केपुला के बाद क्या आएगा, ह्यूमरस आएगा। ठीक है। स्केपुला का फंक्शन क्या है, बोन में कभी पढ़ा है किसका फंक्शन है, ऑसिफिकेशन देयर आर। इसके अंदर में ऑसिफिकेशन अगर हम लोग बात करें तो ऑसिफिकेशन के लिए क्या है कि हम लोग देखते हैं कि एक प्राइमरी सेंटर्स है, कितने, एक प्राइमरी सेंटर्स है जो इसको मेन स्केपुला को जनरेट करता है, और डिफरेंट डिफरेंट जो क्या कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स है, जैसे प्रोसेसेस है, तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग फिर कुछ सम का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सीधा कहते हैं कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो स्केपुला को स्टेबलाइज करता है, एंड देन सम सेकेंडरी क्या कहते हैं सेंटर्स फॉर द डिफरेंशिएशंस ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस। यानी डिफरेंस मतलब अलग अलग प्रोसेस के लिए फिर अलग अलग क्या चीज होता है, अलग अलग क्या क्या कहते हैं सेंटर्स ऑसिफिकेशन के बने हुए। ठीक है। स्केपुला का फंक्शंस क्या है भाई, तो स्केपुला सबसे पहले चीज तो एक माइंड में ये चीज को रखना है कि जब हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो हम बोन की जो एनाटॉमी है, दैट मीन्स आपके बोन में सॉरी क्लेविकल था, क्लेविकल का क्या काम था, क्लेविकल का क्या काम था, पहला काम कि आपके अपर लिम्ब के वेट को ट्रांसमिट करके सेंट्रल एक्सिस पे ले जाता है, और वो अकेला तो नहीं ले जाता है। तो उस पूरे अपर लिम्ब के वेट ट्रांसमिशन में जब क्लेविकल पे जा रहा है, बस जब क्या क्लेविकल, तो क्लेविकल का एक साइड अटैचमेंट कहाँ पे है, स्टर्नम से, और एक साइड किधर है, स्केपुला से है। और स्केपुला के साथ अटैच जॉइंट्स कौन बना रहा है, नीचे कौन जॉइंट बना रहा है, ह्यूमरस। तो ह्यूमरस से फोर्स ट्रांसमिट होगा तब पहले कहां जाएगा, स्केपुला पे जाएगा, डायरेक्ट ह्यूमरस से कहां नहीं जाएगा, क्लेविकल पे नहीं जाएगा। तो ह्यूमरस से वेट ट्रांसमिट करके स्केपुला को मिलेगा, उसके बाद वो कहां ले जाएगा, इस ठीक है। अब स्केपुला हेल्प कर रहा है किसको, क्लेविकल को अटैच एक्रोमियल प्रोसेस के थ्रू। तो इसका मतलब सपोज मान लो स्केपुला नहीं है तो फिर क्लेविकल का जॉइंट नहीं बनेगा। तो अपर लिम्ब को एक तरह का समझ लो, जो अपर लिम्स यानी अपर लिम्ब बेसिक जहां से, यानी कि हम कह सकते हैं जो ह्यूमरस है वो, उसको आपके शोल्डर गडल्स, इन सारे चीज को बन, शोल्डर गडल्स बेसिकली कह सकते हैं कि फॉर्मेशंस के लिए या शोल्डर्स ज्वाइंट के फॉर्मेशन के लिए स्केपुला वगैरह का काम। क्या काम, एक तो वेट ऑफ ट्रांसमिशन करा लिया, दूसरा काम अगर कह सकते हो तो ये क्या करा रहा है, वेट एंड फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। दूसरा काम कर रहा है तो ये शोल्डर गडल्स कंप्लीट बना रहा है। स्पेशली स्केपुला का जो ग्लेनोइड्स कैविटी है
वो शोल्डर गडल बनाने में पार्टिसिपेट्स करता है। दूसरी चीज हम देखते तो एक दूसरा ये चीज है कि स्कैपुला, अगर ये स्कैपुला नहीं होगा तो क्लेविकल नहीं आएगा, तो लिम्ब का जो ओरिएंटेशन है प्रॉपरली जो स्ट्रेट में बोला, अगर क्लेविकल नहीं होगा तो ये क्या होगा, प्रॉपरली आपका शोल्डर ही बेंड कर जाएगा। तो क्लेविकल नहीं होगा तो शोल्डर बेंड, क्लेविकल रहा के भी क्या करेगा, स्कैपुला भी चाहिए ना उसको होल्ड कराने के लिए, तो वो भी नहीं होगा तो उसको क्लेविकल वहां पर जाके होल्ड नहीं करेगा, तो फिर शोल्डर सॉरी अपर लिम्ब जो वो प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हो पाएगा आपका, है ना। तो ये सही अलग अलग चीजें हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इसके एडवांटेज है। देखो ये फंक्शन नहीं कर, इन सारे चीजों के होने की वजह से ये बेसिकली एक एडवांटेज मिल पाता है बॉडी के स्ट्रक्चर्स। अब जैसे किसी को क्लेविकल बाय कॉन्जेनाइटली बहुत सारे क्लेविकल को एब्सेंट हो रहता है, तो ऐसा नहीं कि बोन का जो फंक्शन है वो उसमें कॉम्प्रोमाइज होता है, बोन तो और भी बॉडीज में है ना, तो वहां से बोन के फंक्शन उसको क्या मिल जाते। लेकिन हाँ पार्टिकुलर जो एडवांटेज था, शोल्डर एकदम स्ट्रेट रहता था, तो क्लेविकल्स के कंजेनिटल एब्सेंस होने की वजह से वो क्या होगा, बेंट हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे इसी के अंदर हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ते हैं तो सेरेटस एंटेरियस एक मसल्स होता है, तो सेरेटस मसल्स में पैरालाइज हो जाता था, इसके पूरा कंप्लीट लूज हो जाता है, पेशेंट का हैंड बहुत ही हो जाता है। तो ये बहुत सारे एडवांटेज उसमें हम निकाल सकते हैं। बाकी फंक्शन अगर बोन के एस्पेक्ट में देखेंगे तो जो बोन का फंक्शन है वो अलग अलग, अब यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं स्केपुला क्या बना रहा है, थोरासिक केज का पार्ट बन रहा है, थोरासिक केज का बन रहा है, तो आपको वाइटल ऑर्गन अंदर जो उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग फंक्शन के एस्पेक्ट से देख सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, हाँ हाँ। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या भाई, हाँ फेमरस।